नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि मेरे से कई लोगों ने पूछा कि सर आप हमेशा हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं और बाकी इतनी सारी बीमारियां हैं तो उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। तो मेरा कहना है कि बीमारी तो कोई भी है, चाहे हार्ट अटैक हो या कोई कैंसर हो, किसी भी तरीके से जान जाने की संभावना उसमें रहती है। उससे मॉर्टलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों की संभावना ज़्यादा रहता है। बट हमें हर चीज़ को समझना पड़ेगा, सिर्फ अकेला नहीं कि आप कैंसर के बारे में अच्छी नॉलेज है और हार्ट के बारे में कोई बीमारी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जो आपके लिए आगे चल के आपके स्वास्थ्य में किसी न किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसे ऐसे समझे, पूरे विश्व की जो मृत्यु दर होती है अलग अलग बीमारियों से संबंधित डेटा के तौर पर उसको दिखाया जाएगा कि लगभग 30% मतलब 1/3, एक तिहाई जो मृत्यु होती है किससे होता है, हार्ट या हार्ट से संबंधित कोई भी बीमारी, हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है उसके थ्रू 1/3 बीमारी हो, लगभग 30%। कैंसर की बात करें तो 9.5%, टीबी की बात करें तो करीब 9%। हमारे इंडिया में अगर देखें एक्सीडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट लगभग 12% के आसपास लोगों की मृत्यु होती है। तो जितनी सारी बीमारी अपन देखते हैं आसपास में, जो सर्दी जुकाम से हेपेटाइटिस की, HIV, ये सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर होती है वो लगभग 1/3 होता है हार्ट अटैक से मरने की। तो हार्ट अटैक से अगर अपन इसको समझेंगे, हार्ट की बीमारी कैसे होती है और उससे कैसे बचा जा सके, तो अगर आपने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने लगभग 30% चांसेस आपकी मृत्यु होने से हार्ट अटैक से वो बच में बचा लिया। बाकी सबसे अगर कुछ बीमारी ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि टीबी की बीमारी हो, इन्फेक्शन जो बाहर से आने वाली है। कुछ बीमारी ऐसी होती है आपके साथ में अगर करेंगे, आपके इम्यूनिटी और आपकी बॉडी के स्वस्थ अच्छे रखेंगे शरीर को, तो वो भी बीमारी आपसे दूर हो सकती है और एक अच्छा स्वस्थ जीवन या स्वस्थ लाइफ, स्वस्थ लाभ कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है इसे समझना है कि कौन सी बीमारी को कैसे समझें और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस तरीके से इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप अपने शरीर के बारे में समझ पाएंगे, जिससे आपकी लंबे जीने की, हर इंसान लंबा जीना चाहता है, वो जो आप लंबे से लंबा समय तक जी सकते हैं। अब हम समझेंगे कि हार्ट अटैक की बीमारी वर्ल्ड में और इंडिया में क्या अंतर है, पूरे विश्व में। अगर हम कंपैरिजन करें पश्चिमी देशों में, जैसे कि यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ में कंपैरिजन करें, हमारे एशियन कंट्रीज़ के साथ में, एशियन मतलब साउथ ईस्ट एशिया, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इनके आसपास, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हार्ट अटैक आने की जो एज होती है वो वेस्टर्न कंट्रीज से 15 साल पहले आती है। इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ पर किसी एवरेज इंसान के हार्ट अटैक आने की जो उम्र होती है 60 साल है, तो हमारे यहाँ पर जो हार्ट अटैक आने की उम्र जो होती है करीब 45 से 50 के बीच में होगी, जो एक बहुत ही मतलब ऐसा कहें तो बहुत ही भयावह कंडीशंस है। तो ये जो हार्ट अटैक आने की जो समय है, इससे हमें क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहला, एक तो उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब उस इंसान की जो बॉडी वो कमज़ोर हो जाती है और उसकी शारीरिक क्षमता उसमें काफ़ी कमी हो जाती है। जैसे कि उनकी फ़िज़िकल जो काम करना, मान लीजिए कोई एक सिंपल वर्कर है जो कोई छोटा मोटा काम करता है, तो उसको अगर हार्ट अटैक आ गया तो उसकी जो पूरी की पूरी जो काम करने की क्षमता जिस ताकत से वो कर पाता था वो नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, उससे उनको दूसरी बीमारी भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे कमाई, इनकम। इसको ऐसे समझें, अगर मान लीजिए एक इंसान की जो काम करने की क्षमता 60 साल तक मानते हैं और 60 साल में रिटायरमेंट होती है, तो अगर जिसकी उम्र आज 30 साल है उसको नौकरी मिली, उसकी जो सैलरी मान लीजिए आज है 10,000 रुपये, जब वो रिटायरमेंट के आसपास होता है तो उसकी सैलरी होती कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये पर मंथ। और अचानक मान लीजिए उनकी उम्र जब 50 होती है तब उसका अटैक आता है उनकी, और अटैक आने के बाद में उनकी जो नौकरी चली जाती है या फिर उसकी जो क्षमता कम हो जाती है, जिससे उनकी ट्रांसफ़र कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसकी जो इनकम है वो कितना रह जाती है, ऑलमोस्ट 1/3, या हो सकता है कई बार अगर मान लीजिए उनकी ऐसी अपाहिज हो गए, चल नहीं पा रहे, हार्ट अटैक आ गया, तो उनको नौकरी से भी निकल जाता है। तो उसकी जो इनकम का जो परसेंटेज था वो लगभग ख़त्म हो जाता है। इसी एक स्टडी किया गया है US में और एक स्टडी किया UK में भी किया गया है कि सबसे ज़्यादा इनकम आदमी अपनी लाइफ में कब करता है, तो देखा गया है कि लगभग जो है 50 से लेकर 60 साल के आसपास सबसे ज़्यादा उम्र, सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है इनके, ये 50 से 60 साल के बीच में होती है।
और हमारे यहाँ पर हार्ट अटैक आने की भी जो उम्र होती है वो यही होती है। तो आप समझिए कि हार्ट अटैक आने की वजह से आपकी जो सिर्फ आपकी शारीरिक ही नहीं, शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल या जिसको वित्तीय बोलते हैं, ये भी नुकसान होता है। और ये सिर्फ आपकी अकेले के नुकसान नहीं है। सोचिए, अगर किसी एक व्यक्ति की अचानक हार्ट अटैक आता है और उसकी नौकरी चली जाती है तो उसके कितने सारे लोग की, उसके बच्चे की पढ़ाई ख़राब हो जाती है, उसके बच्चे से होने वाला आगे की जो इन फ्यूचर में वो बहुत बड़ा कुछ इंजीनियर, कोई डॉक्टर कुछ ना कुछ करेगा, वो भी संकट में आ जाता है। तो और उसके साथ में आपकी जो एक देश की जो इनकम है, आप भी कोई काम करते किसी न किसी रूप में हमारे देश की प्रगति में भी आप सहयोग करते हैं, वो भी आपकी कम हो जाती है। तो ये हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपकी एक हार्ट अटैक सिर्फ आप अकेला उससे जूझते नहीं हैं, हर इंसान आपसे जुड़े हुए, और आपसे जुड़ा हर इंसान, हर देश का हर प्राणी, हर व्यक्ति, यकीन कहें तो विश्व में किसी न किसी रूप से आप जुड़े हुए हैं, तो आपसे उसको डेफिनेटली उसका असर ज़रूर पड़ेगा और पड़ता भी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका खुद का स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहें, उसे हार्ट अटैक की बीमारी को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।